नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे प्रबंध के एक प्रमुख कार्य अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन और मास्लो की आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा के बारे में। पहले मोटिवेशन या अभिप्रेरणा है क्या? तो जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि किसी भी संस्था को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भौतिक संसाधनों तथा मानवीय प्रयासों का प्रभावकारी उपयोग करना पड़ता है। इसमें भौतिक संसाधनों का कुशलतम एवं अनुकूलतम उपयोग आधुनिक तकनीकों की सहायता से किया जा सकता है, लेकिन मानवीय संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना एक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए दो बातों का होना जरूरी है। पहली, काम करने वाले व्यक्ति की योग्यता और दूसरी, कार्य करने की इच्छा। कई बार ये देखा गया है कि संस्था में कार्यरत व्यक्ति उस काम को करने की पूरी योग्यता रखता है, लेकिन कई बार उस कार्य क्षमता के साथ वो कार्य नहीं कर पाता है या नहीं करता है। ऐसी स्थिति में प्रबंधकों या संस्था द्वारा किए गए वो सारे प्रयास जिससे प्रेरित होकर वह व्यक्ति पूर्ण कार्य क्षमता के साथ कार्य करे, वो सभी कार्य अभिप्रेरणा की श्रेणी में या मोटिवेशन की श्रेणी में आते हैं। इस संबंध में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक और मनोविज्ञान के प्रोफेसर अब्राहम हेरोल्ड मास्लो ने आवश्यकता अनुक्रम की विचारधारा का प्रतिपादन किया। इसमें इन्होंने आवश्यकता अनुक्रम को 5 श्रेणियों में या 5 भागों में विभाजित किया है कि एक व्यक्ति की आवश्यकताएं इस क्रम में परिवर्तित होती है। यानी इनका ये मानना है कि जब तक पहले स्तर की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होगी, तब तक व्यक्ति आगे वाले स्तर की आवश्यकताओं के बारे में नहीं सोचता है। और इस तरीके से इन्होंने इस आवश्यकता अनुक्रम को 5 भागों में विभाजित किया है। पहला शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरा सुरक्षा आवश्यकताएं, तीसरा सामाजिक आवश्यकताएं, चौथा स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं और 5वां आत्मविकास की आवश्यकताएं। इसमें सबसे पहले नंबर पर इन्होंने शारीरिक आवश्यकताओं को रखा है और इनका मानना है कि एक व्यक्ति की जब तक शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, तब तक व्यक्ति आगे वाली आवश्यकताओं के बारे में नहीं सोचेगा। यानी एक व्यक्ति जिसके पास में रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, वह व्यक्ति दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचेगा। यानी
जिस व्यक्ति के पास में जो चीज़ नहीं है वो चीज़ प्राप्त करने के लिए ही व्यक्ति जो है मोटिवेट होगा या प्रेरित होगा, ऐसा मास्लो का मानना है। यानी अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो वह सोते जगते उठते सिर्फ और सिर्फ भोजन के बारे में विचार करेगा। अगर उसको सपने भी आएंगे तो भोजन के बारे में आएंगे, और जब उसका पेट भर जाएगा तब उसको ख्याल आएगा कि मेरे तन के ऊपर कपड़ा है या नहीं है। और जब उसके ऊपर, तन के ऊपर कपड़ा होगा और पेट में अगर उसके अन्न होगा, तभी वो सोचेगा कि मैं कहाँ सोऊं, कहाँ बैठूं, क्या बिस्तर है। ये विचार बाद में आएंगे। यानी रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, हवा, ये सब बेसिक नीड है। यानी शारीरिक आवश्यकताएं अगर किसी व्यक्ति की पूरी नहीं हो रही है तो सबसे पहले वो व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति बेरोजगार है, उसके पास में कोई काम नहीं है, तो सबसे पहले वो ये देखता है कि मुझे अगर भोजन के बदले अगर कार्य करना पड़े तो भी वह करने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा कई बार देखा गया है कि जब व्यक्ति भूखा होता है या उसके पास में मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करने की या जो नीड्स है, बेसिक नीड्स है, जब वो पूरी नहीं होती है तो वो व्यक्ति उस बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी अपना सर्वस्व यानी पूरी कार्य क्षमता के साथ वो दिन रात काम करता है। यानी शारीरिक आवश्यकताएं अगर किसी व्यक्ति की पूरी हो रही है और पूरी होने लग गई है, आसानी से पूरी हो रही है, तो वह व्यक्ति अब इन आवश्यकताओं से, यानी अगर किसी व्यक्ति को भरपेट भोजन मिल रहा है, उसके पास पहनने के लिए 4 जोड़ी कपड़े हैं या इससे ज़्यादा है, रहने के लिए उसके पास में मकान है या क्वार्टर है, तो अब वह व्यक्ति इन चीज़ों से मोटिवेट नहीं होगा। उसका कारण यह है कि अब उस व्यक्ति की आवश्यकताएं, उसकी नीड परिवर्तित हो चुकी है या अगले पायदान के ऊपर वो चला गया है। तो ऐसी स्थिति में मास्लो का मानना है कि वो जो सेकेंड स्टेज है या जो दूसरी स्टेज है वो है सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, जब आदमी के पास में पहले स्तर की आवश्यकताएं यानी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होने लगती है तो वह अपने जीवन के बारे में सोचता है कि कहीं मुझे कोई, जो मैं काम कर रहा हूँ उससे मुझे जीवन का तो खतरा नहीं है, कहीं उस कार्य से मेरी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, या वो काम करने से मेरी जो लाइफ है वो कहीं कम तो नहीं हो रही है। दूसरा इमोशनल, यानी फिजिकल और इमोशनल, ये दोनों तरह की सुरक्षा। जैसे काम कर रहा है, आज मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, कल मुझे अगर निकाल दिया तो अस्थायी नहीं, स्थायित्व की भावना उसके मन में आती है। आज मैं अगर मान लीजिए नहीं रहूँगा तो नौकरी नहीं रहेगी, तो इस तरीके से उस व्यक्ति के मन में सुरक्षा का जो भाव आता है, और ऐसी स्थिति में अगर जहाँ कहीं भी उसकी पूर्ति होती है तो वो व्यक्ति उससे मोटिवेट होता है या उससे अभिप्रेरित होता है। तो इस संबंध में फैक्ट्रियों में, संस्थानों में सुरक्षा देने के लिए उनके जो काम है, काम को स्थायित्व प्रदान किया जाता है। उनके सुरक्षा के लिए पीएफ की व्यवस्था की जाती है। रिटायरमेंट के बाद में उनको और क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे उसकी व्यवस्था की जाती है। तो इस तरीके से एक व्यक्ति जब अपने सुरक्षा के बारे में सोचता है तो वो जो सुरक्षा की जो आवश्यकता है वो उस व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करती है। और ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति का जॉब परमानेंट हो गया और उसके सैलरी बराबर मिल रही है, वेतन बराबर मिल रहा है, उसका पीएफ कट रहा है, उसका नौकरी का खतरा नहीं है, जीवन का खतरा नहीं है, ऐसी स्थिति में वो जो आवश्यकताएं हैं तो वो तीसरी स्टेज की आवश्यकता के बारे में सोचने लग जाता है, और वो दोनों स्तर की आवश्यकताएं अब उसको अभिप्रेरित नहीं करती है। जो तीसरी जो आवश्यकता है मास्लो के अनुसार वो है सोशल नीड्स, सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताओं में जब दोनों तरह की आवश्यकताएं व्यक्ति की पूरी हो जाती है, उसको रोटी, कपड़ा, मकान और जॉब की सिक्योरिटी उसके पास में है, रिटायरमेंट के बाद भी उसको
ये है कि भाई मुझे कुछ न कुछ मिलेगा और मैं मेरा जो गुजारा है वो आराम से कर लूँगा, ऐसी स्थिति में अगली स्टेज पे वो चला जाता है और उसको काम करने के लिए या कार्य करने के लिए जो प्रेरित करने वाली जो चीज़ें हैं वो आती है सोशल। यानी वो ये सोचने लगता है कि लोग मुझे प्यार करें, मेरे प्रति सहानुभूति रखे, लोग मेरा आदर करें, और वो भी ये चाहता है मैं भी लोगों का आदर करूं, लोग मुझे बुलाए, मैं लोगों के यहाँ जाऊं, और अपनत्व की भावना मेरे प्रति रहे। कोई पूछने वाला हो कि अभी आए नहीं है, कोई समारोह हो वहाँ पर बुलाए, तो इस तरीके की भावना एक व्यक्ति में जन्म लेती है। और इस तरीके का वातावरण या एनवायरनमेंट अगर किसी संस्था में मिलता है तो वो व्यक्ति उससे प्रभावित होता है और उससे मोटिवेट होता है। और जब ये सामाजिक आवश्यकताएं ये सारी जब पूरी हो जाती है तो एक स्टेज के बाद में ये आवश्यकताएं भी या ये नीड जब पूरी होने लग जाती है तो ये भी मोटिवेट करना या अभिप्रेरित करना बंद कर देती है। और इसकी अगली जो स्टेज है वो है सेल्फ एस्टीम और इगोस्टिक, यानी स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं। अब स्वाभिमान और अहंकारी आवश्यकताएं ये वो आवश्यकताएं हैं जिसमें एक व्यक्ति के मन में ये भाव आता है कि लोग मुझे वही काम दे जो मैं करना चाहता हूँ, ऐसा कोई कार्य मेरे से नहीं करवाए जो काम मैं नहीं करना चाहता। ये स्वाभिमान है। और आपने और हमने कई बार देखा है कि ये जो स्वाभिमान है और जो अभिमान है, तो स्वाभिमान और अभिमान के बीच में जो लकीर है वो बहुत पतली होती है, बहुत बारीक होती है, और ये पता ही नहीं लग पाता है कि कब वो स्वाभिमान उस व्यक्ति का अभिमान बन गया है। यानी एक व्यक्ति, कई बार ऐसे कहा जाता है जैसे चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है कि नहीं मैं तो ये अमुक ब्रांड की चीज़ पहनता हूँ, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास में इस ब्रांड की ये अमुक चीज़ होगी तो ही मैं खरीदूंगा, या इस तरीके का काम होगा तो ही मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो इस तरीके से वो चूजी हो जाता है और वो मना करने की स्थिति में आ जाता है। यानी वो वही कार्य करता है जो उसको पसंद हो या जिसको वो पसंद करता हो। तो इस तरीके की भावनाएं तभी आएगी जब व्यक्ति तीनों चरण यानी शारीरिक, सुरक्षा और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति उसकी भली भांति से हो रही हो। तो इस तरीके से एक व्यक्ति जब सामाजिक और स्वाभिमान और अहंकारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी जब उसकी होने लग जाती है या लोग उसकी आव भगत मान सम्मान देने लग जाते हैं, स्टेटस उसका मेंटेन हो जाता है, यानी बंगला है, कार है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो अपना सोशल स्टेटस या अपने अहंकार को या स्वाभिमान को बनाने के लिए जिससे उसकी पूर्ति होती हो। तो इस तरीके से जब व्यक्ति की ये चारों आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तब व्यक्ति की जो मास्लो के अनुसार जो अंतिम आवश्यकता होती है जो व्यक्ति को प्रेरित करती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी आत्म विकास की आवश्यकताएं। आत्म विकास की आवश्यकताएं वे आवश्यकताएं हैं जो एक व्यक्ति अपने जीवन में सोचता है और बनना चाहता है। यानी कई व्यक्ति ऐसी कल्पना करते हैं कि मैं बड़ा होकर के बहुत बड़ा जो है विचारक बनूंगा या कवि बनूंगा या कुछ और बनूंगा, पेंटर बनूंगा। तो ये सारी आवश्यकताएं वो जब नीचे वाली यानी जो 1 से लेकर के 4 तक की जो आवश्यकताएं हैं पूरी अगर नहीं हो रही है तो वो व्यक्ति इसके बारे में नहीं सोचता है। यानी एक व्यक्ति है, कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि सामाजिक या परिवार की परिस्थिति की वजह से मैं ये कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब इस तरीके की सारी ये चारों स्टेज अगर उसकी पूरी हो जाती है, उसके पास में पर्याप्त मात्रा में धन है, जॉब सिक्योरिटी की उसको कोई चिंता नहीं है, उसका भरण पोषण, परिवार का भरण पोषण समाज में और उसकी नियमित आय है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति उस स्टेज पे आ जाता है कि वो व्यक्ति वही काम करेगा जो वो करना चाहता है। तो ऐसी स्टेज के अंदर जब व्यक्ति जो सोच रहा है या जो वो करना चाहता था अब उसको वो काम
करना चाहिए जिस काम को करने से उसको संतुष्टि मिले, उसको आत्मसंतुष्टि मिले। इस तरीके से मास्लो ने मोटिवेशन के ये 5 जो अनुक्रम जो बताए हैं, उस अनुक्रम के अनुसार एक व्यक्ति को मोटिवेट किया जा सकता है, अभिप्रेरित किया जा सकता है। यानी कि एक व्यक्ति या जो मानव संसाधन जो संस्थाओं में लगा हुआ है, उस मानव संसाधन की आवश्यकताओं को एक प्रबंधक या संस्था उनको पहचाने, और पहचानने के बाद ही वो जो है ये निर्णय ले कि इस व्यक्ति की जो आवश्यकता है या जो नीड है वो क्या है, और उसके अनुरूप ही उसके साथ में व्यवहार करे। तभी वह व्यक्ति पूरी कार्य क्षमता के साथ काम करेगा, मोटिवेट होगा, अन्यथा नहीं।